नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर अपने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपसे रूबरू होकर बात करने का मन है। आज कोई गंभीर विषय नहीं उठाऊंगा, सिर्फ एक लाइन विषय की और फिर आपसे दुख सुख की बातें, आपके हालचाल की बातें, आपके पसंदीदा विषयों की बातें। आज सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक सवाल 3-4 दिन से आज पूरे समाज में चर्चा में है। वो सवाल ये है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए नियम आ रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत जगह होता है, मैं मानता हूं, और ख़ास तौर से ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये जो आजकल फिल्म आ रही है, इसका भी दुरुपयोग होता होगा। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से छोटे छोटे बच्चों के पास भी इंटरनेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स, वो चाहे टैब हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्मार्टफोन हो, वो उनके पास आ गए। ये देना समय की मजबूरी है। और उस OTT प्लेटफॉर्म की मूवीज़ पर क्या क्या परोसा जाता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने छोटे बच्चों को समय से पहले जवान कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस पर दुरुपयोग लगना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग बिल्कुल रोकिए। मैं 10 बार कहता हूं रोकिए, इसका स्वागत करता हूं। मगर उसके बाद फिर एक सवाल है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो कुछ चैनल्स दल विशेष के प्रवक्ता बन जाते हैं छोटे से लाभ के लिए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का दुरुपयोग कब रुकेगा? इसके लिए कानून कब आएगा? यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो अब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हो, मेरी निगाह इन सभी चीज़ों पर जाती है। ये आज का गंभीर बात तो मैंने आज आपसे सिर्फ इतनी ही करनी थी, वो मैंने आपसे कर ली। अब मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। देखिए, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2014 से कर रहा हूँ, और मैं बहुत विनम्र होकर, हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि मेरा वो फेसबुक पेज @Subhash24657, ये मैंने अपना एक पेज बनाया था, क्योंकि फेसबुक के मुख्य पेज पर 5000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आज मैं बहुत खुशी के साथ और उतना ही, फिर से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उतनी ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बहुत 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 प्यार दिया। मुझ जैसे नाचीज़ को आपने 2.25 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पेज पर 1,70,000 71,000 लोग जुड़े हुए हैं सुभाष शर्मा वाले पेज पर, @Subhash24657 इस पेज पर। और जो मेरा मेन फेसबुक पेज है, उस पर 5,000 की संख्या है, और लगभग 1,000-1,200 आपकी रिक्वेस्ट हमेशा पेंडिंग रहती हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 5,000 से ऊपर मैं उनको ले नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे फेसबुक पेज @Subhash24657 पर आ जाएं। मैं हमेशा अपनी बात आपसे करता हूं, कहना ना होगा, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। किसी पेज को आपने 1.5 लाख 2-2 लाख तक भी आपने उसमें लोगों ने शेयर किए, और उसमें व्यूज़ आए, और उसमें लाइक्स आए, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो
मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके मतलब की और समाज को हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाने की, और ज्वलंत मुद्दे कई बार बहुत सारे सवालों के पीछे भी सवाल होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अ, आप तक निकाल करके लाऊं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ उस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। कल रात टेलीविजन में देख रहा था कि मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली है, वो गाड़ी 16-17 फरवरी को चोरी हो गई थी। चोरी क्यों हुई? विक्रोली में मुख्य मार्ग पर एक वहीं के कोई मनसुख भाई हैं बंबई के, वो उनकी गाड़ी खराब हो गई और स्टीयरिंग जैम हो गया। गाड़ी स्टार्ट थी, स्टीयरिंग जैम हो गया, और जाहिर है उन्होंने बहुत कोशिश की होगी, और वो स्टीयरिंग जब रिलीज नहीं हुआ तो वो गाड़ी को छोड़ करके उन्होंने ऑटो बुलाया या टैक्सी बुलाई, कैब बुलाई, और वो अपने घर चले गए। अगले दिन वो जब आए होंगे वहाँ, वो सब लेकर के, मिस्त्री वगैरह और सर्विस हेल्प लेकर के, तो उनकी गाड़ी वहाँ नहीं थी। अब बड़ा बड़ा सिंपल लगता है, और उन्होंने चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। लेकिन ये भी तो बताइए कि जब एक गाड़ी इतनी खराब हो गई, उसका स्टीयरिंग इस कदर जैम हो गया कि उसका मालिक उसको चला ही नहीं पा रहा, और बिना स्टीयरिंग हिलाए तो गाड़ी चलती नहीं, तो उसे चोर कैसे लेके होगा? ये सवाल पैदा होता है ना। इसलिए मेरी निगाह इन सवालों पर जाती है। मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या है, मगर ये इतना सीधा भी नहीं है कि साहब गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने छोड़ दी और चोर उसे ले गया। नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं होता ना। चोर चोर क्या पहले मिस्त्री लाया होगा, और फिर मिस्त्री को ला करके उसने गाड़ी ठीक कराई होगी इतने घंटे तक। तो ये प्रश्न भी साथ साथ जुड़ते हैं। मुझे थोड़ा सा वो जो सिक्स सेंस है वो जरा सी, और वो मतलब इन मीडिया वालों के षड्यंत्रकारियों से थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, और ये चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल आ जाती। मैं प्रूफ रीडर भी रहा हूँ ना, तो मेरी निगाह गलती पर ही जाती है। मैं प्रिंटिंग प्रेस से 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी अपनी प्रेस रही है, वो ट्रेडल मशीन रही हो, वो फ्लैक्स मशीन रही हो, वो रोटोग्रेवियर रही हो, या फिर फुल फ्लेजेड ये जो अखबार छापने वाली 12 पेज का अखबार छापने वाली वो मशीनें रही हो मैंने, क्योंकि हिमालय दर्पण दैनिक निकाला है, तो मैं प्रेस का आदमी हूँ बेसिकली। तो प्रूफ रीडर की निगाह में हमेशा गलतियां ही आती है, तो मैंने ये गलती पकड़ी। तो मैं अपनी आपको बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जागरूक रहूं। अब मैं पिछले 4 महीनों से, ऐसे तो मैं करीब 5-5.5 महीने से मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। यूट्यूब पर मैंने अपने वीडियो विभिन्न विषयों पर बनाए, और उससे पहले मैंने फेसबुक पे भी वीडियो डाले। मुझे इससे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता था। मुझे लिखना तो आता था, लिखने में तो मैं किसी प्रोफेशनल टाइपिस्ट से भी ज़्यादा तेज और ज़्यादा शुद्धता के साथ लिख लेता था। मैंने, आप सब जानते हैं, मैंने एक माफिया के साथ जो हमारा संघर्ष चला था उस कहानी को लिखा, 28 एपिसोड उसके लिखे, रोज लिखे लगभग वो 28 एपिसोड मैंने करीब 40-45 दिन में निपटा दिए। तो लिखना तो मुझे आता था, मगर ये वीडियो कैसे बनाए और वीडियो बना करके उसको कैसे पब्लिक के बीच में डाले, मुझे ये नहीं आता था। मैं कोई, और आज भी भाई उतना ही जानता हूँ जितना मुझे सिखाया गया है मेरे मित्रों ने। तो अचानक मैंने एक दिन वीडियो डाला, आपसे मैंने रूबरू होकर के गुफ्तगू करनी शुरू की। सबसे पहले मैंने वीडियो डाला, वो जो महिला टीचर थी एक मैडम पंत, उत्तरा पंत बहुगुणा, जब उनके साथ मुख्यमंत्री की नोकझोंक हुई, सबसे पहले मैंने वहाँ डाला। उसकी लोकप्रियता देखी तो मैंने और डालने शुरू किए। फिर मुझे चैनल्स ने बुलाना शुरू किया। मुझे लिंक कैसे करके उसको खोल के उसमें जुड़ना है, मुझे ये भी नहीं आता था। और अगर सेल्फी कैमरा खुल गया तो सेल्फी कैमरे से वो जो दूसरा कैमरा है वो कैसे खोलना है, ये भी नहीं आता था। लेकिन मुझे कुछ मित्रों ने सिखाया, और एक दिन मेरा यूट्यूब अकाउंट मेरे एक मित्र ने
स्थानीय मित्र हैं मेरे, अनिल रावत, उन्होंने बनाया और वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। उन्होंने मेरा यूट्यूब अकाउंट बनाया, कहने लगे तो हो जाए एक वीडियो। मैंने कहा हाँ हो जाए। उन्होंने मुझे रैंडम कह दिया कि चलिए बोलिए कुछ। मैंने एक विषय पर 8-10 मिनट बोल दिया और पहले ही दिन आप लोगों ने उसे बहुत बड़ी तादाद में देखा। मुझे बहुत बहुत उसमें लाइक्स मिले और मेरे को पहले ही दिन शायद 100 के करीब, 100 के करीब सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे ही मिल गए। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, कहने लगे ये अब आपके साथ लोग परमानेंटली जुड़ गए हैं, जैसे ही आप अगला कोई वीडियो डालोगे तो इन लोगों तक घंटी पहुंच जाएगी। बहरहाल मैं आपको ये अपनी यात्रा की शुरुआत बता रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता था। आज मुझे भी आपसे बात किए बिना चैन नहीं आता और मुझे भी ऐसा लगता है कि आज मेरे चाहने वालों में, मेरे मित्रों में, मेरे शुभचिंतकों में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जिनको मेरे इस वीडियो का इंतजार रहता है, क्योंकि इधर मैं वीडियो डालता हूं और उस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं। मैं एक तो इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, मगर आज मुख्य रूप से आपके सामने आने का जो मेरा असली उद्देश्य है वो ये है कि क्या आप मेरे द्वारा बोले गए जिन विषयों पर मैं बोलता हूँ, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या आपको ये लगता है कि मैं निष्पक्ष होकर के बोलता हूँ? क्या आपको ये लगता है कि मेरे बोलने में कहीं अश्लीलता नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं तर्कों के साथ अपना मुद्दा आपको समझा पाता हूं? कई बार व्यक्ति के मन में जो बात बैठी होती है, जब उसके विरुद्ध कोई हेडिंग आता है तो उसे यकीन नहीं होता, वो कहता है नहीं ये हो नहीं सकता। और मैं ऐसे ही लोगों के बीच में पहले एक विषय देता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उन विषयों पर आपसे बात करूं। मैं इसके पीछे बहुत रिसर्च करता हूं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मेरी रिसर्च में कई बार पूरी पूरी रात इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता हूं, उस पर प्रतिक्रियाएं ढूंढता हूं, उनका प्रिंट आउट लेकर के उनको फिर से पढ़ता हूं और पढ़ के 2, 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके तब मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं और तब आपके सामने वो पेश करता हूं। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट के पीछे, मेरी किसी भी वीडियो और किसी भी जानकारी के पीछे मेरा अंदाजा नहीं होता, वो एक पूरी स्टडी होती है। हाँ, जो सामाजिक, राजनीतिक जो इसके संदेश होते हैं वो मुझे लगता है, पता नहीं मैं आपको संतुष्ट कर पाता हूं या नहीं, कि मेरा काफ़ी तजुर्बा उसमें हो गया, अनुभव हो गया। वो उम्र के साथ होता ही है, उसमें कोई मेरा अपना अलग से योगदान नहीं है। जब आप किसी एक काम में, किसी एक विषय पर एकाग्रता के साथ लगातार देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाता है। तो वो जरूर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसके सामाजिक संदेश, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के समय में जो सामाजिक संदेश आए और उनका जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा, उनको स्वयं जिया है, स्वयं देखा है। इसलिए बाकी चीजें मैं सबके सब बहुत गहनता से मैं उसको स्टडी करता हूं और जहां मुझे लगता है कि, और मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस विषय से जुड़े हुए उसी पद के समकक्ष दूसरे अधिकारियों से भी वार्ता करता हूं कि भाई इसमें क्या मैंने समझा इस चीज को, क्या मैं सही हूं, और जहां मैं गलत होता हूं वो मुझे उसमें दुरुस्त करवाते हैं और मैं तब आपके सामने चीजें पेश करता हूं। आज सिर्फ मेरा मकसद ये है आपकी प्रतिक्रिया जानना। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके साथ आजीवन जुड़ना चाहता हूं और आजीवन ही मैं अपना संदेश, अपना विभिन्न विषयों पर अपना विश्लेषण और मेरे जो विचार हैं और जो प्रश्न हैं उसके पीछे छुपे हुए प्रश्न और उनके निहितार्थ, ये मैं आपसे साझा करना मेरा उद्देश्य है। मैं एक किस्म से रिटायर्ड आदमी हूँ, ईश्वर की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं अब चाहता हूँ कि शेष जीवन एक
सामाजिक राजनीतिक सचेतक के रूप में मैं आपके बीच में काम करूं। और आपका प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं आगे भी बोलता रहूँगा, अलग अलग विषयों पर बोलूँगा। मैं राजनीतिक सामाजिक विषयों के अलावा मैंने अपराध पर, पुलिस पर, दुर्घटनाओं पर, प्राकृतिक आपदाओं पर और महंगाई पर, सरकारी भारी अति भारी टैक्स पर, धार्मिक विषयों पर और पर्यावरण के ऊपर मैंने सभी विषयों पर बोला है। रक्षा क्षेत्र में हमारी फौजों का जो शौर्य है उसके ऊपर, बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंधों पर, हमारे पड़ोसी अड़ोसी देशों के जो साथ हमारे संबंध हैं उस पर। और मेरी कोशिश होती है कि सभी विषय पर बोला जाए। बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैंने कभी भी कोई पढ़ी हुई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोली, मेरे से बोली नहीं जाती। मैंने एक दो बार कोशिश की, मुझे लोगों ने कहा कि पहले लिख करके सामने टांग दो तो आसान होता है, वो मुझसे हुआ नहीं। मैं अपने विचारों को एक बार 5 मिनट पहले सोचता हूँ। कई बार तो मुझे आपके सामने आने से पहले ये भी नहीं पता होता मैं आज किस विषय पर बोलूँगा, लेकिन मैं बोलता मन की बात हूँ, तो उसमें कहीं मुझसे फंबल भी हो जाते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं उसको एडिट भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने मैं पेश होना चाहता हूँ। मेरी गलतियों को आप ही सुधारेंगे और आप ही बर्दाश्त करेंगे। हाँ, मैं दिल की बात बोलता हूँ। बोलते वक्त मैं किसी की तरफ झुकाव नहीं रखता और ना कभी रखूँगा। मेरे कई ऐसे लोग जो मेरे बहुत पारिवारिक मित्र हैं, मैंने बोलते वक्त उनका भी इसमें बहुत लिहाज नहीं किया, क्योंकि देश, राज्य, शहर, समाज ये सबसे ऊपर है। मेरी मित्र को तो मैं मना लूँगा अगर कहीं मेरे किसी मित्र को कोई तकलीफ हुई या उसको कोई बुरा लग गया, लेकिन फिर समाज में जो नुकसान हो जाता है ना, उसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए और थोड़ा सा प्यार मुझे आपका और चाहिए। मुझे सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण करते करते मुझे याद आ गई। मैं अपना YouTube का जो मेरा चैनल है, इसका रोज जो वीडियो बनता है, ये मैं आप लोगों को विभिन्न माध्यमों से शेयर करता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये वो व्हाट्सएप नंबर हैं जिनसे मेरी कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर वार्ता हुई। और जैसे आपने मुझे नववर्ष की बधाई, जन्मदिन की बधाई, दिवाली की बधाई, होली की बधाई वगैरह वगैरह दे दी, या किसी विषय पर प्रतिक्रिया दे दी, तो वो नंबर मेरे व्हाट्सएप जो लिस्ट है उसमें आ जाता है। तो मेरे यहाँ उसी के लिस्ट बन के उसके ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप बना के मैं आपको देता हूँ। लेकिन यदि किसी को मेरे वीडियो से आपत्ति है तो ये मैं एक किस्म से बिल्कुल इसको आप एक वैधानिक डिस्क्लेमर मान करके चले। अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियोस आपके पास वो अवांछित है, वो मुझे नहीं भेजने चाहिए, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप मुझे किसी भी प्रकार का उसमें कोई इशारा दे दें, लिख दें, कुछ भी लिख दें, एक लाइन लिख दें, या आप उसको ब्लॉक भी कर दें, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोचते हो ये आदमी कौन है। कई लोग मुझे लिखते भी हैं कि आप कौन हैं, रोज वीडियो क्यों भेजते हैं, और मैंने उनको फिर अपना परिचय दिया। तो उनमें से कई अब मेरे फोन पर ही मित्र हो गए, वो विभिन्न विषयों पर भी मुझे वीडियो भेजने लगे। और बहुत सौ को शायद तकलीफ हुई कि उन्होंने कहा आप मत भेजा करें, मैंने उसी दिन ब्लॉक कर दिया। तो आपसे भी निवेदन है, आप सभी से, कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ये मैं व्हाट्सएप की इस फैसिलिटी का दुरुपयोग कर रहा हूं, तो आज मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे वो किसी भी तरह का कोई इशारा दे दे, लिख दें कि मत भेजिए, इतना ही लिख दें, नो लिख दें, सिर्फ NO, नो। अपने 1-2 लाइन का मैसेज, इतना कष्ट मैं उनको नहीं भेजूंगा। ये मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं। और मुझे दिशा चाहिए आपसे भविष्य के लिए कि क्या मैं इसी प्रकार से आगे आपके साथ जुड़ा रहूं, क्या
मैं जिन विषयों पर बात कर रहा हूं उनमें आपकी रुचि है, या मुझे और क्या करना चाहिए, इसका भी सुझाव मुझे आप सबसे चाहिए। बस आज इतनी सी बात, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहने वाला हूं, मैं हमेशा लिखूंगा जब तक मेरी क्षमता होगी बोलने की, तब तक मैं बोलने और सोचने की, तब तक मैं आपके बीच में इसी प्रकार आता रहूंगा। तो जो चाहते हैं वो तो कोई कुछ ना कहे, क्योंकि अगर आपने कुछ इसमें रिएक्शन नहीं करी तो समझिए आप चाहते हैं, और जो नहीं चाहते वो मुझे किसी भी प्रकार का इशारा कर दे, मैं आपको भेजना बंद कर दूंगा, आपको आपका नंबर अपनी सूची में से हटा दूंगा। ये आज मेरा आपसे वायदा है। और थोड़ा मुझे और प्यार दीजिए, थोड़ा सा मुझे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स और शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स जरूर कीजिए। मेरे बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे अलग से कमेंट करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां पर वीडियो जब आप देखते हैं तो उसके नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, जरा सा नीचे, उसमें आप जैसे ही टैप करोगे तो आपका कमेंट चालू हो जाएगा। उस पर मुझे कमेंट भेजेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि वो और लोग भी पढ़ेंगे, उस पर एक चर्चा होगी, उस पर एक बहस होगी। जब आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो कमेंट तो वो खाली मुझ तक पहुंचता है। तो आपको पसंद नहीं आया तो थम्स डाउन भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका स्वागत करूंगा। पसंद आया तो थम्स अप कर दीजिए, और एक लाइन, कुछ नहीं करिए, 2 फूल भेज दीजिए। आपको पसंद नहीं आया तो आप उस कमेंट सेक्शन में थम्स डाउन कर दीजिए। मैं पूरी तरह से जनता का व्यक्ति हूं, पब्लिक ने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया है बोलने के लिए। मैं उसी लाइन पर आगे चलना चाहता हूं। आपने मुझे आज फिर इतनी सी बात सुनने के लिए, जिस बात में कोई विषय नहीं, कोई मतलब नहीं, मुझे इतना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका मैं एक बार पुनः नमस्कार करके एक दूसरे विषय के साथ कल फिर आपके बीच में आऊंगा। आपका नमस्कार।